नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ऐसी कथा के बारे में बताने जा रहे हैं जो यह बताती है कि हमारे कर्म ही है जो हमारे भविष्य को निर्धारित करती है। इस नियम से भगवान भी अछूते नहीं रहे हैं। हम कई कथाएं सुन चुके हैं जिसमें ईश्वर को भी भविष्य में कष्ट का सामना करना पड़ा है। आज एक ऐसी ही कथा हम आपके सामने रामायण के पन्नों से लाए हैं। यह उस समय की कहानी है जब सीता माता अविवाहित थी। एक बार की बात है जब सीता जी अपनी सहेलियों के साथ अपने पिता के महल के बगीचे में टहल रही थी। वहां एक वृक्ष पर उन्हें एक तोते का जोड़ा दिखा। उस जोड़े के बीच आपस में काफी प्रेम था। यह देखकर सीता जी उसके पास गई। तोते का जोड़ा आपस में बात कर रहे थे। जनक पुत्री को उसे सुनने की इच्छा हुई और वह उसके पास गई। उन्होंने पाया कि वह उन्हीं की बातें कर रहे हैं। सीता जी को उनकी बातों में रुचि आ गई और वह सुनने के लिए उस जोड़े के पास चली गई। दोनों आपस में बात कर रहे थे कि अयोध्या में एक सुंदर और प्रतापी राजकुमार हैं जिनका नाम श्री राम है। उनसे जनक पुत्री सीता जी से विवाह होगा और दोनों में घनिष्ठ प्रेम होगा। सीता जी पतिव्रता नारी की मिसाल बनेगी। श्री राम इस धरती पर 11,000 वर्षों तक राज्य करेंगे और अपने राज्य का देखभाल करेंगे। सीता और राम दोनों एक दूसरे के जीवन साथी के रूप में इस पृथ्वी पर मिसाल कायम करेंगे। दोनों एक दूसरे के साथ सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। सीता ने जब अपना नाम सुना तो दोनों पक्षियों की बातें गौर से सुनने लगी। उन्हें अपने जीवन के बारे में और जानने की इच्छा हुई और उन्होंने सैनिकों से कहकर उस जोड़े को पकड़वा लिया। सीता ने उन्हें प्यार से सहलाया और कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, मैं तो बस तुम्हारी बातें सुनना चाहती हूँ। तुम दोनों बहुत अच्छी बातें करते हो। वह जोड़ा समझ गया कि यह स्वयं सीता जी है। दोनों ने बताया कि वह ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में एक वृक्ष पर रहते हैं। ऋषि रोज राम और सीता के जीवन के बारे में चर्चा करते हैं। उन्होंने वहीं यह सब सुना जो अब सब कंठस्थ हो गया है। सीता ने अपने भविष्य के बारे में और जानना चाहा और अपने होने वाले पति श्री राम के बारे में पूछने लगी तो तोते ने कहा, आपका विवाह दशरथ पुत्र श्री राम से होगा। वह वही महान पुरुष होंगे जो शिव धनुष को भंग करेंगे और आपसे विवाह रचाएंगे। तीनों लोकों में अद्भुत जोड़ी बनेगी। सीता जी एक एक कर सवालों की बौछार करते गई और वह जोड़ी उत्तर देते गई। कुछ समय बाद वह दोनों थक गए और अपने प्रस्थान के बारे में उनसे कहा। दोनों आजाद होना चाहते थे और आकाश में उड़ना चाहते थे। यह देख सीता ने कहा, तुम मेरे होने वाले पति के बारे में और कुछ बताओ, उनके बारे में जानने की मेरी बड़ी जिज्ञासा है। जब तक श्री राम मेरे से आकर विवाह नहीं कर लेते तुम लोग इसी महल में रहो। यहाँ तुम्हें किसी प्रकार की कोई भी तकलीफ नहीं होगी। तोते ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता देवी, हम एक वन प्राणी है और हम वृक्ष पर निवास करते हैं, इसलिए हम यहाँ से जाना चाहते हैं, कृपया हमें मुक्त कर दें। हे देवी, मेरी पत्नी गर्भवती है और वह बच्चों को जन्म देने वाली है, इसलिए हमें अपने घोंसले में जाना है। मैं स्वयं आकर आपको शेष कथा सुनाऊंगा, कृपया अभी हमें जाने दे। सीता ने यह सुनते ही उस तोते से कहा, ऐसा है तो तुम चले जाओ, परंतु अपनी पत्नी को यहीं रहने दो, मैं कोई कष्ट नहीं होने दूंगी। तोते को अपनी पत्नी से बहुत प्रेम था। वह अकेले जाने को तैयार न था। वह तोता सीता के सामने विलाप करने लगा, अपनी आजादी के लिए हाथ पांव जोड़ने लगा। वह मन ही मन सोच रहा था कि मौन रहना ही सर्वोत्तम होता है। अगर हम मौन रहते और यह कथा ना कहते तो आज हम मुक्त होते। तोती अपने पति से बिछड़ने का दुख सहन नहीं कर पाई और सीता से कहा, आप मेरे पति से मुझे अलग ना करें, मैं आपको नहीं तो श्राप दे दूंगी। सीता यह सुनकर हंसने लगी और कही, पक्षी का क्या मुझे श्राप लगेगा।
उस तोती ने सीता जी को श्राप दिया कि एक गर्भवती को जिस तरह तुमने अपने पति से दूर किया है, उसी प्रकार जब तुम गर्भवती होगी तो तुम भी अपने पति का साथ नहीं पाओगी और तुम्हें अपने पति से अलग होने का दुख सहन करना पड़ेगा। यह कहते ही तोती ने प्राण त्याग दिए। पत्नी को अपने आंखों के सामने मरता देख तोते ने क्रोध में बोला, मैं अपनी पत्नी के वचन सत्य करने के लिए मैं ईश्वर को प्रसन्न कर श्री राम जन्मभूमि में जन्म लूंगा और सत्य करने का एक माध्यम बनूंगा। वही तोता बाद में अयोध्या का धोबी बना, जिसने झूठा लांछन लगाकर श्री राम को इस बात के लिए विवश किया कि वह सीता को अपने महल से निष्कासित कर दें।